टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई के तहसील व प्रांत अधिकारी कार्यालय पर शिवसेना मी वसई कर अभियान और प्रहार जनशक्ति पक्ष की तरफ से 19 जून को मूक आंदोलन। पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना का संकट छाया हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाओं को लागू किया गया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं बनाई गई और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न किए गए, जैसे कि गरीबों में राशन वितरण हो, कोई भूखा ना सोए, इसलिए तीनों समय का खाना वितरण, सरकारी राशन की दुकान पर राशन वितरण व प्रशासनिक तौर पर आया हुआ मुफ्त में राशन, वहीं गांव जाने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाना, ऐसी कई सारी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनाई गई, जो वसई तालुका में इस योजनाओं की धज्जियां उड़ते दिखी, जिसको लेकर वसई के तहसील व प्रांत अधिकारी कार्यालय पर शिवसेना मी वसई कर अभियान और प्रहार जनशक्ति पक्ष की तरफ से 19 जून को आंदोलन किया जा रहा है। वहीं मी वसई कर के मिलिंद खानोलकर ने तहसीलदार व प्रांत अधिकारी के निलंबन व बदली की मांग की। क्या नाम है आपका? मिलिंद खानोलकर। खानोलकर साहब जी, जो आंदोलन आप सबकी ओर से किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? 19 तारखेला शुक्रवारी मी वसईकर अभियान, शिवसेना आणि जनशक्ती प्रहार जनशक्ती या संघटनांच्या वतीने आणि अनेक सहकारी संघटनांच्या वतीनं एक आंदोलन तालुक्यामध्ये आम्ही घेतलेलं आहे। कोरोनाच्या महामारीमध्ये संवेदनशील असं सरकार, ज्याने अनेक जनतेला अडचणीत आलेल्या जनतेसाठी अनेक योजना आखलेल्या होत्या। महसूल अधिकाऱ्यांचं विशेषतः ह्यामध्ये काम होतं, सहभाग होता आणि त्यांनी चांगला सहभाग देऊन जनतेच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडवायला पाहिजे होत्या। परंतु वसईचे उपविभागीय अधिकारी, प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी ही महामारीचं संकट यामध्ये जनतेला जे काही सहकार्य करायला पाहिजे होतं त्यामध्ये आपली संपूर्ण कार्यक्षमता वापरली नाही, त्यांनी त्यांची अकार्यक्षमता दाखवलेली आहे। म्हणून या दोन अधिकाऱ्यांचं निलंबन करावं आणि त्यांची तात्काळ बदली करावी अशी आमची मागणी आहे। वहीं शिवसेना के प्रमोद दलवी ने बताया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मूक आंदोलन करेंगे और श्रमिक प्रवासियों को गांव जाने वालों से पैसे वसूलने वालों पर मेहरबान अधिकारियों के खिलाफ यह मोर्चा निकाला जाएगा। दलवी जी, ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसमें शिवसेना की क्या भूमिका है? 19 तारीख को हम लोग 19 जून 2020 में हम लोग सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच में हम लोग तहसील कार्यालय से पार नाका तक सोशल डिस्टेंसिंग रख के हम लोग मूक आंदोलन कर रहे हैं, फलक दिखा के। इसमें प्रांत, वसई के प्रांत और तहसीलदार, इन्होंने जो लॉकडाउन में जो घोटाला किया है, जैसे प्रवासी मजदूर का घोटाला है, उसके बाद में ई पास का घोटाला है, खिचड़ी बांटप में जो उन्होंने घोटाला किया है, उसके बाद में जो नगर सेविका है अनीता यादव, इन्होंने जो अपने पद का दुरुपयोग करके जो पास दिया था वो पास के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। उसके बाद में इसमें सरिता दुबे जिन्होंने पद का दुरुपयोग किया है और उनके ड्राइवर के ऊपर तो गुना दाखिल हुआ है, इसमें कोई चौकसी नहीं की है और प्रांत ने और तहसीलदार ने जानबूझकर इन लोगों को पनाह दी है। इसके खिलाफ हमारा मूक आंदोलन है। वहीं एडवोकेट अनिल चौहान ने बताया कि प्रांत व तहसीलदार की ये कैसी सुविधा थी कि एक महिला की जान चली गई। जैसे कि आपने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। महाराष्ट्र शासन हो या केंद्र शासन हो, इन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास किया था और ये जनता तक पहुंचाने का जो काम था, यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जैसे कि तहसीलदार हो गया, प्रांत हो गया, इनकी ये जिम्मेदारी थी। मगर यहाँ देखा जाता है कि तहसीलदार और प्रांत अपने जो अधिकार थे उनका दुरुपयोग करते हुए जनता तक जो रियायतें पहुँचानी चाहिए थी या जनता को जो सेवा देनी चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं ये कम पड़े हैं। जैसे कि अगर आप प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा मामला है इस देश में, उसमें आपने देखा कि वसई से कई सारे प्रवासी मजदूर ट्रेन से भेजे गए। उसमें एक मामला सामने आया है कि कई सारे प्रवासी मजदूरों से पैसा लेके उनको भेजा गया है, पैसा लेके ट्रेन बुक की गई है। एक आरोप तहसीलदार और प्रांत में लगता है। इसी के साथ जो सब्सिडी में जो प्रवासी मजदूर इकट्ठा किए जाते थे उनकी कोई व्यवस्था ना होती, उनको
भेड़ बकरियों की तरह उनको एक ही जगह पे रखा जाता था, ऊपर छत नहीं थी। ये भी जिम्मेदारी प्रांत और तहसीलदार की थी। साथ ही साथ में पूरे वसई विरार में रेशनिंग वितरण करने का काम तहसीलदार और प्रांत का था, जो कि सही तरीके से नहीं हुआ। जो खिचड़ी दी जाती थी, जो प्रशासन की तरफ से खिचड़ी बांटने का जो काम हो रहा था, वो खिचड़ी अगर आप देखें उस खिचड़ी को, तो वो खिचड़ी में वो कुत्ते भी खाने के लायक खिचड़ी नहीं थी। इसकी भी कंप्लेंट हमने तहसीलदार और प्रांत को की थी। हमारे कार्यकर्ता जब तहसीलदार ऑफिस में गए थे कि ये खिचड़ी यहाँ पे आप सही से नहीं मिल रही है, तब तहसीलदार का जो उत्तर था कि नहीं, आपको जो मिल रहा है उसमें मेहरबानी समझो। तो तहसीलदार और प्रांत ने कोई मेहरबानी नहीं की और यहाँ के कलेक्टर साहब ने अच्छा काम किया है, पर ग्राउंड लेवल पे वसई विरार में यहाँ के सत्ताधारियों को हाथ में लेके प्रांत और तहसीलदार ने जो काम किए हैं वो बहुत ही शर्मनाक काम है। और इसके लिए हम उनकी निलंबन की और यहाँ की बदली की मांगनी करते हैं। इनके ऊपर इनकी चौकसी हो, यही हमारी डिमांड रहेगी। वहीं शिव कुमार पांडे ने भी अपनी संस्था की तरफ से इस आंदोलन में समर्थन देने की बात कही। अभी जैसा कि आप लोगों ने, अभी मिलिंद जी ने, प्रमोद जी ने सबने कहा, ये इस महामारी के समय में ऐसे विकट आपातकालीन स्थिति में भी जनता के साथ, वसई विरार की जनता के साथ जिस प्रकार अन्याय हुआ है, और आपने जैसे कि देखा कि प्रवासी मजदूरों के से ज़्यादा पैसे वसूले गए, तमाम लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया, तो इसके विरुद्ध में 19 तारीख को एक आंदोलन निकाला गया है, जिसको प्रहार और शिवसेना और नी वसईकर संगठन के द्वारा जो निकाला गया है। तो उस आंदोलन को हम भी अपना समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये जनता के हक में ये आंदोलन है, इसलिए हम भी राष्ट्र प्रथम की तरफ से हम भी इसको समर्थन देने के लिए उनके साथ वहाँ पर उतर रहे हैं। वसई विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।